आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। और आज फिर से हम एक नया टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर, जो एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, खास करके कंप्यूटर टीचर के लिए जो इस बार बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, और स्टेट में भी बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके जितने से भी सारे क्वेश्चन होंगे, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ और सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर, वैसे भी आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करीब 45 क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें से अभी आधा कराएंगे, फिर आधा बाद में कराएंगे। ठीक है, तो आप बहुत इत्मीनान से, बहुत कंसंट्रेट करके देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, और कीजिएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय देंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय देंगे और 1 मिनट में आपको कर लेना है। ठीक है, और उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है ना। इजी क्वेश्चन है और आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे मेरा चैनल है जीएस सेंटर 85 133, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके तक पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। When new data are to be inserted into a data structure, कह रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में हम नया डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, बट देयर इज नो अवेलेबल स्पेस, बट वहां पे कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है उस डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, दिस सिचुएशन इज यूजुअली कॉल्ड, तो कहेंगे उस सिचुएशन को क्या कहेंगे। ठीक है, उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, बताइए क्या। कह रहा है कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर में एक हम कोई डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो डेटा स्ट्रक्चर जो है पहले से ही भरा हुआ है। ठीक है, पहले से ही भरा हुआ है, कोई अवेलेबल स्पेस नहीं है अवेलेबल। तो क्या होगा उस सिचुएशन में, क्या होगा उस सिचुएशन में? अंडर फ्लो करेगा, ओवरफ्लो करेगा, हाउस फ्लो करेगा, या सैचुरेटेड, क्या होगा? तो मान लीजिए कि कोई ग्लास है, कोई ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है, पूरा फुल है ग्लास, और ऊपर से हम फिर और पानी डालेंगे तो क्या होगा? पानी बाहर गिरेगी। इसका मतलब कि ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, क्या कर जाएगा? ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ओवरफ्लो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, अ linear collection of data elements where the linear node is given by means of pointer is called। ठीक है, linearly collection। ठीक है, linear collection किसमें होता है, बताइए, जल्दी बताइए, किसमें होगा linear collection? आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसमें आपको कर लेना है। ठीक है, तो देखिए, हो गया आपका टाइम आउट। लीनियर कलेक्शन कह रहा है। ठीक है, और एक तो यहाँ पे और पॉइंटर हमको मिल रहा है, पॉइंटर। ठीक है, तो पॉइंटर किसमें हमको, किसको डिफाइन करता है? पॉइंटर जो है किसको डिफाइन करता है? तो पॉइंटर किसको डिफाइन करता है? लिंक लिस्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, पॉइंटर लिंक लिस्ट को डिफाइन करता है। ठीक है,
ये रहा थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? आप बताइए इसमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो लीनियर नहीं है। ठीक है, लीनियर नहीं है, जल्दी बताइए। 1 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, जल्दी बताइए। तो ठीक है, आपका टाइम आउट होता है। देखिए, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में क्या क्या आता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में अरे भी आता है, लिंक लिस्ट भी आता है, और इसके अलावा स्टैक और क्यू ये भी आता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन होता है? तो नॉन लीनियर जो होता है, ट्री होता है और ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये जो है दोनों लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अरे और लिंक लिस्ट दोनों लीनियर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, नॉन ऑफ दीज। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट, कह रहा है कि द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं जिस ऑपरेशन में हम सारे एलिमेंट को टच करके आगे बढ़ते हैं? ठीक है, टच करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। क्या कहेंगे इसको? सॉर्टिंग कहलाएगा, मर्जिंग कहलाएगा, इंसर्शन इंसर्टिंग कहलाएगा, या ट्रैवर्सल कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो किसी भी लिंक लिस्ट में, ठीक है, किसी भी लिस्ट में, सॉरी किसी भी लिस्ट में हम जब सारे एलिमेंट को टच करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट को टच करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवर्सल। क्या कहलाता है? ट्रैवर्सल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन, द वर्ड स्टैक इज ऑल्सो नोन एज। ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। द वर्ड स्टैक इज ऑल्सो नोन एज। स्टैक को और हम क्या बोल सकते हैं, या और किस तरीके से स्टैक को जानते हैं? ठीक है, तो स्टैक जो है ना, स्टैक, ये मान लेते हैं स्टैक हम बना लिए। ठीक है, कोई विकर है, ठीक है, विकर के अंदर अगर कोई भी चीज हम डालते हैं, ठीक है, अगर कुछ हम डालें, ठीक है, तो ये ऊपर से बढ़ता, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चला जाएगा। ठीक है, और तो जो हम डाल रहे हैं उसको क्या बोल देंगे? पुश। ठीक है, ठीक है, पुश। ठीक है, और पॉप करेंगे जब हम अगर कुछ निकाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पॉप कुछ अगर निकाल रहे हैं, तो ये स्टैक कहता है, स्टैक क्या कहता है ना, कि अगर यदि आप फर्स्ट में जो एलिमेंट डाले हैं वो लास्ट में निकलेगा। देखिए, क्या इसको हम फर्स्ट में निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक बढ़ा हुआ है ना, नीचे से ऊपर तक बढ़ा हुआ है। तो जब भी निकालेंगे फर्स्ट एलिमेंट को ही निकालेंगे ऊपर से। इसका मतलब कि जो फर्स्ट में आया है वो लास्ट में निकलेगा। ठीक है, जो फर्स्ट में आया है
वो लास्ट में निकलेगा, और जो लास्ट में आया है वो फर्स्ट में निकलेगा। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट निकलेगा कि लास्ट एलिमेंट निकलेगा? ठीक है, तो इसमें से कौन सा पहले निकलेगा? तो पहले निकलेगा फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है ना, ऊपर से ही फर्स्ट। तो जब लास्ट में डाले हैं तो इसके हिसाब से ये लास्ट एलिमेंट हो गया, लास्ट डेटा हो गया। तो ये हो जाएगा लास्ट एलिमेंट, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, स्टैक का मतलब हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, हो गया। मेरा सिक्स नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द कंडीशन डैश इंडिकेट द क्यू इज एम्प्टी। इसमें से वो कौन सा सिचुएशन है जो क्यू को एम्प्टी बताता है? इसमें से कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो क्यू को कहता है कि खाली है, एम्प्टी है? ठीक है, बताइए। ये एग्जाम में पूछे भी गया, बीपीएससी के एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा फ्रंट नल। अब कैसे होगा देखिए, बताते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं दुकान पे या टिकट काउंटर पे टिकट लेने गए, ठीक है, तो आप कहाँ से खड़ा होंगे? फ्रंट में खड़ा होंगे या रियर में खड़ा होंगे? फ्रंट मतलब कि सबसे पहले आगे खड़ा होंगे, अगर आगे कोई नहीं है ना। तो आगे अगर कोई नहीं है तो सबसे पहले आप खड़ा होंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हाँ जा करके रियर में आप खड़ा हो जाएंगे सबसे लास्ट में, कि हाँ आगे कोई अपना आएगा। ऐसा तो नहीं है, आप आएंगे सबसे पहले काम कराएंगे और जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रंट में। ठीक है, तो कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो कहता है कि क्यू जो है इम्प्टी है, क्यू खाली है। तो कह रहा है कि फ्रंट नल। अगर फ्रंट में ही कोई नहीं है ना, फ्रंट में ही कोई नहीं है, तो बाकी बाकी पीछे तो और कोई नहीं होगा। कोई इतना बुर्बक तो नहीं है कि मतलब आगे पीछे से लाइन लगेगा, कोई भी आएगा तो आगे से ही लाइन लगेगा ना, है ना। तो रियर मतलब पीछे। ठीक है, तो कोई भी आदमी आएगा तो सबसे पहले फ्रंट में खड़ा होगा, उसके बाद में तो पीछे खड़ा होगा, मतलब रियर में। अगर फ्रंट ही नल है, इसका मतलब कोई नहीं है पीछे, है ना। फ्रंट नल मतलब क्यू इम्पिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेवन नंबर क्वेश्चन। लिंक फील्ड्स होल्ड्स पॉइंटर टू द डैश एलिमेंट। कह रहा है लिंक फील्ड्स होल्ड्स पॉइंटर टू द डैश एलिमेंट इन द लिंक्ड, ओके, इन द लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। पॉइंटर जो है, पॉइंटर लिंक लिस्ट में जो है, पॉइंटर क्या रिप्रेजेंट करता है? सीधी सीधी बात है। तो आप देखिए, लिंक लिस्ट में क्या होता है कि एक कोई डेटा है, ठीक है, ये है, ठीक है, मान लीजिए ये है। तो ये क्या है? ए, नेक्स्ट। ठीक है, ये क्या करता है? सॉरी, मेरे पास पैड नहीं है, इसके लिए थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, बी, ये हो गया नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है। अब बताइए पॉइंटर जो है ये क्या डिफाइन कर रहा है आपको? ये पॉइंटर क्या डिफाइन कर रहा है? ठीक है, तो लिंक लिस्ट के केस में सिंगली लिंक लिस्ट देखिए या डबल लिंक लिस्ट जो भी हो, ठीक है, तो पॉइंटर जो है हमको बताता है सेकंड वाले जो
क्या डेटा है उसके एड्रेस को, ठीक है, सेकंड वाले डेटा के एड्रेस को बताता है, ठीक है। क्या बताता है? सेकंड वाले एलिमेंट को, एलिमेंट के एड्रेस को हमको बताता है। तो ये क्या कर रहा है? सेकंड है ना, ये सेकंड वाले जो ये मेरा डेटा है इसके एड्रेस को बता रहा है कि ये हो गया, ये नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वाले जो नेक्स्ट में जो मेरा डेटा है उसके एड्रेस को ये डिनोट कर रहा है। तो मतलब नेक्स्ट मतलब सेकंड, अगर इस ऑप्शन में नेक्स्ट हो, सेकंड हो तो हो जाएगा, और ये मिडिल नहीं है, नहीं होगा, लास्ट भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, ठीक है। क्या ये मिडिल वाले को बता रहा है क्या डायरेक्ट? अगर कोई आगे होगा तो आगे वाले को बताएगा क्या? नहीं। लास्ट वाले को भी नहीं, क्योंकि आगे भी हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट वाले को भी नहीं, लेकिन फर्स्ट वाले को बता रहा है क्या? नहीं। अगर यदि नेक्स्ट सेकंड नहीं है तो यहाँ पे नेबरिंग होगा। नेबरिंग मतलब भी सेकंड ही होता है, ठीक है। नेबरिंग मतलब भी सेकंड ही होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द डेटा स्ट्रक्चर विच इज वन इंड इच, वो डेटा स्ट्रक्चर जिसका वन इंड है, एक इंड है, मतलब एक ही इंड से क्या कहते हैं डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, है ना। तो बताइए क्या होगा? वन इंड डेटा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? ये क्या है? ये मेरा कोई स्टैक है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा स्टैक। कैसे? ऑप्शन हो जाएगा स्टैक, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा लीजिए आप लोग भी। देखिए, क्यू इसलिए नहीं होगा कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है? क्यू मतलब आई थिंक इस सर्कल, ठीक है। ये क्या कहता है कि एक जो पॉइंटर होता है वो दूसरे के क्या कहते हैं एलिमेंट या दूसरे के डेटा को डिनोट करता है, बताता है, ठीक है। तो ये सर्कल हो गया, ठीक है। इसका कहीं भी इंड नहीं होता है, ठीक है। ये सर्कल हो गया। ट्री, ट्री का भी कहीं एक इंड नहीं है ना। जब आप वृक्ष को ही देख लीजिए, पेड़ को, आम को पेड़ को ही देख लीजिए, कहीं पे उसका एक इंड है? नहीं है। कभी टहनी इधर है कि कोई टहनी इधर है, कभी कोई टहनी इधर है, कोई टहनी इधर है। ग्राफ भी यही है, ग्राफ भी यही है। ग्राफ का भी कोई एक इंड नहीं है, ठीक है। ग्राफ का भी कोई एक इंड नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा स्टैक। अब स्टैक कैसे होगा ये बताते हैं, ठीक है। स्टैक कैसे होगा ये बताते हैं, एक मिनट। देखिए स्टैक कैसे होगा। आप कोई भी स्टैक में एलिमेंट डेटा को पुश करना है या पॉप करना है, ये एक रास्ते के अलावा कोई और रास्ता है क्या? एलिमेंट को इधर से ही पुश करना है, पॉप करना है, ठीक है। तो कोई एक रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता है क्या? नहीं है। तो मतलब सीधी सी बात है, स्टैक ही होगा। स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको वन इंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वन इंट के नाम से भी जानते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है विच इंडिकेट्स प्री ऑर्डर ट्रैवर्स। कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को इंडिकेट करता है, ठीक है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को इंडिकेट करता है। देखिए हम लोग करते देखते हैं, हम लोग जो
क्या कहते हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर देखते हैं। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर में ओनली, प्री ऑर्डर में पहले आप लोग कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। हो गया। प्री ऑर्डर का जो डिफिनीशन है वो क्या कहता है, कि कहता है ट्रेवर्स द इंटायर ट्री, ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड, कीपिंग योर सेल्फ टू द लेफ्ट। ठीक है, मतलब कि प्री ऑर्डर में हम सबसे पहले रूट से स्टार्ट करते हैं, है ना, जो बीएसटी बनाएंगे, बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री, वो हम लोग रूट से स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट रूट नोड होगा, फर्स्ट नोड से स्टार्ट करेंगे, और उसका डेप्थ में जा करके, है ना, उस रूट को डेप्थ में जाएंगे, मतलब लेफ्ट, उसके बाद राइट, ठीक है, फिर रूट। प्री ऑर्डर में यही होता है। ठीक है, पहले रूट, ठीक है, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे होगा प्री ऑर्डर। मान लीजिए कि कोई हम प्री कोई ट्री बना लेते हैं, जैसे ए, ठीक है, बी, सी। मान लीजिए ये ट्री है, ठीक है, इसका प्री ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, प्री ऑर्डर में कहता है पहले रूट, पहले रूट, यहाँ से रूट से स्टार्ट करेंगे, फिर बी के पास जाएंगे मतलब लेफ्ट, फिर जाएंगे ए के पास। तो अगर ए के पास जाएंगे ना, तो ए हम ऑलरेडी पहले इंक्लूड कर चुके हैं, तो ए को छोड़ते हुए, ठीक है, फिर जाएंगे सी के पास, ठीक है, और सी से चले जाएंगे ए के पास। ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ, रूट, ठीक है, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ठीक है, ये हो गया मेरा ऑप्शन। तो कौन सा इसमें से, पहले रूट, फिर लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिनोट द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, है ना, कह रहा है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस ऑफ द ट्री शो इन फिगर। ये जो फिगर दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो फिगर दिया हुआ है, इसमें पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हमको देखना है। क्या देखना है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पोस्ट ऑर्डर क्या कहता है ना, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर देखे हैं, प्री ऑर्डर कहता है पहले रूट, फिर नोड, ना, पहले रूट नोड, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ठीक है, लेकिन पोस्ट ऑर्डर कहता है कि पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर लास्ट में रूट नोड। मतलब पोस्ट ऑर्डर में रूट चला जाएगा लास्ट में, और प्री ऑर्डर में रूट नोड आ जाएगा फर्स्ट में, ठीक, और इन ऑर्डर में जो होता है इन ऑर्डर, उसमें रूट बीच में होता है। ठीक है, रूट बीच में होता है। ठीक है, रूट जो होता है बीच में होता है, इन ऑर्डर, इन मतलब रूट बीच में। ठीक है, तो देखिए पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालेंगे। पोस्ट ऑर्डर निकालने के लिए
हम पहले लेफ्ट तो जाएंगे जी के पास, उसके बाद लेफ्ट में इसके फिर राइट में तो कुछ नहीं है, तो फिर आएंगे सी के पास, ठीक है, फिर आ जाएंगे डी के पास, फिर आ जाएंगे बी के पास। तो इसमें कौन सा है देखिए तो, जी सी डी बी, जी सी डी बी, ठीक है। इसके बाद रूट पे नहीं जाएंगे, फिर आ जाएंगे एफ के पास, फिर आएंगे ई के पास, फिर आएंगे ए के पास। तो देखिए इसमें से कौन सा, एक नंबर ये हो गया, दो नंबर ये हो गया, तीन नंबर ये हो गया, चार नंबर ये हो गया, ठीक है। इसके बाद पांच नंबर ये हो गया, छह नंबर ये हो गया, सात नंबर ये हो गया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या किए हैं इसमें, इसमें किए हैं, ये कहता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, कहता है कि पहले लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री, फिर रूट नोड। क्या कहता है, पहले लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, फिर रूट नोड। देखिए पहले लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, फिर राइट सब ट्री, फिर रूट नोड, ठीक है, हो गया, हो जाएगा ये। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा बच के इसको कीजिएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ट्री हैज इट्स इन ऑर्डर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। कह रहा है कि इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, एज बी सी ए डी, क्या ना, इन ऑर्डर के लिए बी सी ए डी एंड प्री ऑर्डर के लिए ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली। बताइए क्या होगा। देखिए पहले इन ऑर्डर में क्या बताएं, इन ऑर्डर में बोले हैं कि रूट जो होगा बीच में आएगा, इन ऑर्डर में रूट बीच में होगा, मतलब लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, ठीक है, और रूट, लेफ्ट सब ट्री और रूट और राइट सब ट्री, ठीक है। ये हो गया इन ऑर्डर के लिए। तो देखिए और उसके बाद प्री ऑर्डर के लिए, प्री ऑर्डर के लिए पहले रूट नोड, ठीक है, रूट नोड, फिर हो जाएगा, तो पहले रूट नोड, फिर हो जाएगा लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री, ठीक है। देखिए तो अब ऑप्शन नंबर एक को देखते हैं, ऑप्शन नंबर एक को इन ऑर्डर के रूप में देखते हैं क्या हो पाएगा। इन ऑर्डर क्या कहता है, इन ऑर्डर कहता है कि रूट नोड बीच में, ठीक है, रूट नोड बीच में, फिर लेफ्ट, फिर राइट, और रूट नोट क्या, इन ऑर्डर निकालने का एक और तरीका है, सीधे से इसको चीना ऐसे पाड़ दीजिए और ऐसे सीधे सीधे पकड़ के नीचे खींच लीजिए। क्या हो गया, बी ए डी सी, बी ए डी सी नहीं आया ना, बी आया, उसके बाद सी आना चाहिए, नहीं आया, तो ये पहले ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। रूट नोड ये क्या कहता है, इन ऑर्डर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी नंबर है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ उसको सीधे सीधे पकड़ के नीचे खींच दीजिए, ठीक है। एक मिनट, हेलो, हाँ सर प्रणाम। हाँ हाँ गेस्ट टीचर जान रहा है। हाँ जैसे कि हम बताते हैं, गेस्ट टीचर जो है ना 2018 में बहाल हुई थी, ठीक है, और फिर इधर भी बहाल हुआ है। गेस्ट टीचर कहिए, अतिथि शिक्षक कहिए, आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू कहिए, ठीक है,
उसको क्या किया है ना कि जिला के हिसाब से अपना अपना सब जो भी डीपीओ है बहाल कर दिया है, और उसको क्लास के ऊपर पेमेंट दिया जाता है। जैसे दिन भर में अगर 4 गो क्लास लेगा ना, तो 300 को रोज जोड़ करके, तो दिन भर में 4 गो क्लास का देख लीजिए कितना हुआ, 1200 रुपये का रोज हो गया। वही है गेस्ट टीचर, कोई परमानेंट नहीं है, कोई इसका कोई अथी नहीं है। हाँ, कोई नहीं है। आज यहाँ है, बिहान कहीं और ट्रांसफर कर देगा। हाँ, ये सब बहाल हुआ था इसके के पाठक जी के मतलब थ्रू ही सब बहाल हुआ था। हाँ, तो पहले 2018 में बहाल हुआ था। हाँ, इधर के पाठक खुद बहाल किए ना 3000। हाँ। कोई आदमी है क्या गेस्ट टीचर में? अच्छा। हम्म। कोसी प्रगति इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के तहत होगा वो। हम्म। सब जगह चल रहा है वही कंपनी, क्यों कंपनी। हम्म, ठीक है। हेलो। तो तो देखते हैं। तो ये हो गया। ठीक है। अब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को इन ऑर्डर के रूप में देखते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी इन ऑर्डर, इन ऑर्डर इसका निकालेंगे ना, सीधे सीधे कुछ नहीं पढ़ना है। इन ऑर्डर निकालने के लिए ना बेस्ट ट्रिक है, नीचे पकड़ के खींच दीजिए। ठीक है। नीचे पकड़ के खींच दिए, देखिए मिल गया क्या? बी, सी, ए और डी। ठीक है। बी, सी, ए, डी, ये ऑप्शन तो सेटिस्फाइड कर गया। ठीक है। ये देखते हैं इन ऑर्डर निकालने के लिए। इसको इन ऑर्डर कैसे निकालेंगे? इसका इन ऑर्डर निकालेंगे। ये मेरा रूट नोड है। ठीक है। तो रूट नोड है, तो कैसे निकालेंगे इसका इन ऑर्डर? देखिए, इसका रूट नोड क्या इन ऑर्डर निकालेंगे। इन ऑर्डर क्या कहता है, मान लीजिए इस तरीके से फिगर नहीं है, तो ये क्या कहेगा कि पहले रूट नोड है, तो पहले इन ऑर्डर क्या कहता है कि पहले लेफ्ट, फिर रूट, यहाँ पे लिखे हैं, फिर लेफ्ट, रूट, फिर राइट। ठीक है। तो पहले लेफ्ट, फिर रूट, ठीक है, फिर रूट, फिर ये। क्या ये भी हो गया, हो पाएगा? तो नहीं, ये भी नहीं हो पाया। ठीक है। फिर इसको देखते हैं। ठीक है, फिर इसको देखते हैं। ये है ऑप्शन नंबर डी, इसको निकालते हैं। इसका इन ऑर्डर निकालेंगे तो कैसे होगा? इसका इन ऑर्डर निकालेंगे तो बी, सी, ए और डी। देखिए मिला क्या? बी, सी, ए और डी। ठीक है। इन ऑर्डर। उसके बाद बी, सी, ए और डी, लेफ्ट, राइट, रूट, लेफ्ट, राइट। ठीक है। तो क्या हो गया? यहाँ पे फर्स्ट तो ये सेटिस्फाइड कर गया, तो मतलब ये और ये होना चाहिए दोनों में से कोई। ठीक है। अब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में देखते हैं। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में प्री मतलब पहले ए, फिर उसमें बी होना चाहिए, इसके हिसाब से बी होना चाहिए, तो सी आ रहा है, तो ये तो यहीं खत्म होगा।
और इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे तो क्या आएगा, पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर डी। ठीक है, तो ए, बी, सी और डी, ये मेरा सेटिस्फाइड कर गया। क्या हो जाएगा ऑप्शन, इरेज कर देते हैं। बहुत गंदा कर दिए थे इसको। ठीक है, तो ये जो है मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाइए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अ बाइनरी सर्च ट्री इज जनरेटेड बाय इंसर्टिंग इन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, नंबर दिए हुए हैं 50, 15, 62, 5, 20, 58, 91, 3, 8, 37, 60, 40। ठीक है, कह रहा है द नंबर ऑफ नोड इन द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ऑफ द रूट रेस्पेक्टिवली इज, क्या होगा। तो जब हम रूट इसका ये बनाएंगे, बीएसटी बनाएंगे, मतलब बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि और लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में कितने क्या कहते हैं लीफ नोड आ रहे हैं। ठीक है, कितने ये क्या कहते हैं चाइल्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, ये रहा, ये हम इसका बीएसटी बना लिए। ठीक है, बीएसटी बनाने के बाद ये जैसे जैसे बीएसटी बना लिए टोटल। ठीक है, और इसको गिनेंगे। ठीक है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब लेफ्ट सब ट्री 7 नोड, उसके बाद 1 2 3 4, मतलब राइट सब ट्री 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 7:4 का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अ बाइनरी सर्च ट्री इज जनरेटेड बाय इंसर्टिंग इन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, इसको भी बीएसटी बनाना है, उसी तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको तो आप वैसे भी नॉर्मली कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम बता दिए हुए इसको करके। देखिए क्या है यहाँ पे, हम बीएसटी बना लिए इसका। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री बना लिए, और दोनों साइड के जो ये है लीफ नोड है, दोनों जो चाइल्ड है दोनों को गिन लिए, और देख लिए कितना आ रहा है। तो कितना आ रहा था 3:3 आ रहा था। ठीक है, 3:3 का लेफ्ट राइट दोनों नोड 3:3 था। देखिए 1 2 3 1 2 3 रूट नोड को छोड़कर। जी इसको देखते हैं, मैक्स हीप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर अ बाइनरी मैक्स हीप। ठीक है, कंसीडर अ बाइनरी मैक्स हीप implemented using an array, which one of the following array represent a binary max heap। कह रहा है बाइनरी मैक्स हीप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैक्स हीप हमको बताता है कि जो मैक्स हीप में जो रूट नोड जो होता है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होगा, मान लो देखिए 25 25 25 25, सब में 25 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उसके जस्ट नीचे क्या होना चाहिए। तो जस्ट नीचे कैसे होगा, तो होगा इसमें 25 को जैसे कि अगर इसको हम 12 16 में रखते हैं। ठीक है, 12 16 में रखते हैं,
तो 12 16 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 12 16 अगर 25 का चाइल्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो 13 और 10 किसका चाइल्ड हो जाएगा, 12 का, तो मतलब एक ठो बड़ा हो जा रहा है 12 से, ठीक है। तो ये कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। इसको देखते हैं, 12 16 ठीक है, लेकिन जैसे ही ये करेंगे तो 13 जो है इससे बड़ा हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखेंगे, इसको जो तब 25 है, 25 को 12 16 में डिवाइड करेंगे तो ठीक है, और 12 16 तो इसका जो बच्चा होगा, मतलब बोले तो चाइल्ड, ये हो जाएगा 13 10, तो 13 10 क्या इससे छोटा है ना। हाँ, मैक्स हिप का कंडीशन कहता है कि हमेशा जो चाइल्ड होगा अपने पेरेंट्स से छोटा होगा, ठीक। अगर पेरेंट्स से बड़ा होगा तो मैक्स हिप का कंडीशन इट इज नॉट सेटिस्फाइड। और मैक्स हिप ये भी बोलता है कि वो बीएसटी को फॉलो करता है, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री को फॉलो करता है, ठीक है। बीएसटी को फॉलो करता है, ठीक है। तो 14 का चाइल्ड हो जाएगा 10, 13 10, और 16 का चाइल्ड हो जाएगा 8 और 12। क्या बीएसटी को सेटिस्फाइड किया ना, यस, ठीक है। इसको देखते हैं, 25 को 2 में डिवाइड कर दिए, ठीक है, 25 का चाइल्ड हो गया ये दोनों। उसके बाद इसका चाइल्ड हो गया ये दोनों, 14 का, 13 और 10, और 12 का चाइल्ड हो गया ये। तो 12 का जब चाइल्ड हुआ ये, तो 16 तो 12 से ज्यादा है ना, तो कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। 25 का दो ठो चाइल्ड है, ठीक है, 25 का दो ठो चाइल्ड है, कौन है, 14 और 16, तो 25 से छोटा है ना, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। पेरेंट्स जो है हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद 14 और 16, 14 और 16, 14 और 16, ठीक है। 14 और देखते हैं, 14 को देखें तो 13 और 10 में डिवाइड है, तो क्या ये 14 से छोटा है, यस, ठीक है। और 16 तो 8 और 12, ठीक है, इसमें डिवाइड है, ठीक है। मैक्स के कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्स हीप, इसमें से कौन सा है जो मैक्स हीप है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 10 ठीक है, 8 ठीक है, 4 ठीक है। इसको देखते हैं, 6 ठीक है, 5 ठीक है, 1 ठीक है, 2, तो ये मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं, 10 8 16, ठीक है, 4 5 8 से छोटा, ठीक है, 1 2, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ये देखते हैं, 10 ठीक है, 5 6 ठीक है, 4 और 8, 4 और 8, तो 4 और 8 क्या है, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये गलत, ठीक है। 5 2 और ये 8, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये भी गलत। अब बताइए दोनों में से कौन होगा, देखिए ये दोनों में से कौन होगा। मैक्स हिप कंडीशन ये भी कहता है कि वो बीएसटी को फॉलो करे, और बीएसटी कहता है कि एक पेरेंट का दो चाइल्ड तो होगा ही होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। एक पेरेंट का दो चाइल्ड तो होगा ही होगा, ये कंफर्म है। तो क्या इसमें है, क्या इसमें नहीं है, तो ये इट इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरे एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी मीन हिप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, तो मीन हिप जो कहता है ना कि रूट नोड मेरा सबसे छोटा होना चाहिए, जो रूट नोड जो हमको छोटा होना चाहिए, बाकी हमको और कोई लीफ नोड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे तो फर्स्ट में हमको मिल गया आंसर 8, 8 मेरा रूट नोड बनेगा, आंसर मिल गया, ठीक है, ये रहा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 है, ठीक है, 8 है, तो ये मेरा मीन हीप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों 25 14 से भी छोटा है, मीन हीप को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और 17 से ये भी छोटा है, मीन हिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मीन हिप कहता है कि जो पेरेंट जो होगा, पेरेंट वो अपने चाइल्ड से छोटा होगा, और मैक्स हिप कहता है कि पेरेंट जो होगा अपने चाइल्ड से बड़ा होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है। लेफ्ट राइट रूट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि जो रूट नोड होगा अपने लीफ नोड से बड़ा होगा, किस में, मैक्स हीप में। और मीन हीप कहता है कि इसमें जो रूट नोड होगा अपने लीफ नोड से छोटा होगा, बस और कुछ नहीं। ये है क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ 5, है ना, व्हेन अ मैक्स हीप, व्हेन अ मैक्स हीप is constructed on the input elements 5, 70, 45, 7, 12, 50, 30, 65, 30 और 25। ये बताइए कि मैक्स हीप का कंडीशन क्या कहता है। मैक्स हीप का कंडीशन कहता है कि रूट नोड मेरा सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, रूट नोड ज्यादा होना चाहिए। तो रूट नोड तो हम मान लीजिए कि 70 हो गया, ठीक है, मतलब 70 हो गया रूट नोड, ठीक है, मैक्स हिप के कंडीशन में। तो 5 का जो पोजीशन है कब आएगा, जाहिर सी बात है लास्ट में ही आएगा, क्योंकि रूट नोड मैक्स हिप कहता है कि पेरेंट हमेशा बड़ा होगा, चाइल्ड छोटा होगा, पेरेंट बड़ा होगा, चाइल्ड छोटा होगा। तो पेरेंट बड़ा हो गया, चाइल्ड छोटा हो गया, ठीक है, पेरेंट बड़ा होगा, चाइल्ड छोटा हो गया, तो पेरेंट हो गया, तो मान लीजिए कि ये और ये हो गया, ठीक है, उसी तरीके से। तो रूट नोड ये 12 है, तो मतलब 5 का जो पोजीशन होगा, 5 हमेशा लास्ट में आएगा, इसलिए कि इससे छोटा कोई नहीं है। क्या है ऑप्शन, 5 विल बी एट रूट नोड, नहीं, 5 विल बी एट लास्ट लेवल, है ना, ये होगा। 5 विल बी एट सेकेंड लेवल, नहीं, अब 5 विल बी एनीवेयर इन हीप, नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, इन अ मैक्स हीप एलिमेंट विद द ग्रेटेस्ट की इज ऑलवेज इन द विच नोड। कह रहा है कि मैक्स हीप में जो ग्रेटेस्ट की होगा वो किस, मतलब कि किस पोजीशन पे होगा, ये कह रहा है किस पोजीशन पे होगा। तो ग्रेटेस्ट की जो होगा मैक्स हीप के कंडीशन में, वो हर हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट नोड होगा या रूट नोड होगा। ठीक है, तो क्या होगा, रूट नोड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है और डैश इज अ स्पेशल ट्री, or dash is a special tree based data structure in which the data is a complete binary tree। देखिए, इसमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट बाइनरी ट्री को फॉलो करता है। तो हम पहले बोले थे कि बीएसटी को हीप जो है फॉलो करता है, कहता है कि कम से कम मेरा भी 2 चाइल्ड तो होना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 चाइल्ड तो होना ही चाहिए। ठीक है, हीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे, हाउ मेनी टाइप ऑफ हीप आर देयर, कितने, सॉरी, कितने टाइप का हीप होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीप प्रेजेंट इन देयर। कौन कौन, मैक्स हीप और मिन हीप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हीप द रूट नोड मस्ट बी ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द की, है ना, प्रेजेंट एट ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन। कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले समझिए बढ़िया से। इन विच हीप द रूट नोड मस्ट बी ग्रेटेस्ट, समझिए, जैसे ही ग्रेटेस्ट की बात हो, जैसे ही मोस्ट बी ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट ही सिर्फ होगा, है ना, ग्रेटेस्ट ही जहां देख लीजिए, अमोंग द की प्रेजेंट एट ऑल द इट्स चिल्ड्रेन, क्या बोलेगा ये कहेगा कि हम मैक्स हीप को रिप्रेजेंट
कर रहे हैं। हम मैक्स हीप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हीप कैन बी यूज एज, हीप जो है कैसे यूज किया जाता है, किस बेसिस पे यूज किया जाता है? तो प्रायोरिटी क्यू के बेस पे, या स्टैक के बेस पे, या डिक्रीजिंग ऑर्डर एरे के बेस पे, या नॉर्मल एरे के बेस पे? तो हीप जो है प्रायोरिटी के बेस पे यूज किया जाता है। कैसे? देखिए, प्रायोरिटी कैसे होगा? जो पेरेंट नोड है वो अपने चाइल्ड नोड से बड़ा होगा तो क्या होगा? प्रायोरिटी है। ठीक है ना? प्रायोरिटी है ना? तो वैसे ही देखिए क्या कहता है हीप नोड का कंडीशन। The priority of heap, that the value of root must be either greater or less than both of its children, make it work like a priority queue, है ना? चिल्ड्रन जो है प्रायोरिटी क्यू के जैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो यही है इसका, तो क्या हो जाएगा? प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो थैंक यू गाइस देखने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर के सेकेंड पार्ट, जो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। इसको फिर से बार बार रिवाइज कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और जितना हो सके इसको याद करने की कोशिश कीजिए, इसको याद करिए। और जो एग्ज़ाम आने वाला है स्टेट का और बीपीएससी का, उसमें एकदम बहुत बढ़िया नंबर लाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा तब तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।